एक गांव में काली नाम की बिल्ली रहती थी। वह बहुत चतुर और हिम्मती थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह चूहे भगाती थी और बच्चों के साथ खेलती थी। एक दिन गांव के पास वाले जंगल से आई एक चुड़ैल जो दिखने में डरावनी थी और हर रात गांव के दूध चुरा लेती थी। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन काली बिल्ली ने ठान लिया, अब चुड़ैल को सबक सिखाना है। रात को काली ने दूध के पास झूठी चुड़ैल की मूर्ति रखी और खुद पीछे छुप गई। जब असली चुड़ैल आई, उसने जैसे ही दूध उठाया, मूर्ति की आंखों से अचानक लाल रोशनी निकली जो काली ने जुगनुओं से तैयार की थी। चुड़ैल डर कर गिर पड़ी और भाग खड़ी हुई। अगले दिन गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने काली को गांव की रक्षक का खिताब दिया। सीख, बुद्धि और हिम्मत से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। चुड़ैल और बुढ़िया की कहानी। शीर्षक: चुड़ैल की चाल और बच्चों की चालाकी। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम माई सोमरी था। वह बहुत ही दयालु थी और गांव के सारे बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। माई सोमरी रोज बच्चों को कहानियां सुनाती और जड़ी बूटियों से सबकी मदद करती। एक दिन गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल आ गई। वह डरावनी दिखती थी, लंबे बाल, लाल आंखें और झाड़ू पर उड़ती थी। वह बच्चों को परेशान करने लगी और गांव में डर फैलाने लगी। गांव वाले बहुत डर गए और बच्चों को घर से बाहर भेजना बंद कर दिया। लेकिन 3 बहादुर बच्चे, नीलू, टीना और छोटू, माई सोमरी के पास गए और बोले, हम डरते नहीं। माई, हमें बताओ क्या करना है। माई सोमरी मुस्कुराई और बोली, बच्चों, डर से नहीं, अक्ल और दिल से लड़ना चाहिए। फिर माई ने उन्हें एक योजना सिखाई। बच्चों ने जंगल में जाकर चुड़ैल के लिए खीर बनाई जिसमें माई सोमरी ने अपनी एक खास जड़ी बूटी मिलाई थी। जब चुड़ैल ने खीर खाई, वह अचानक हंसने लगी, नाचने लगी और उसकी बुरी शक्तियां खत्म हो गईं। चुड़ैल ने बच्चों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बुराई को मिठास से जीत लिया। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। उस दिन से चुड़ैल गांव में रहने लगी, पर अब वह अच्छी चुड़ैल बन गई थी। बच्चे उसके साथ खेलते, माई सोमरी कहानियां सुनाती और गांव फिर से खुशहाल हो गया। तेनालीराम और बिल्ली की चालाकी। इस दंत कथा में राजा कृष्ण देव राय के दरबार में चूहों का आतंक बढ़ गया था। सभी गांव वालों को लग रहा था कि बिल्ली ही समाधान हो सकती है, इसलिए मंत्री राजा ने सलाह दी कि हर घर में एक बिल्ली भेज दी जाए और उसे दूध दिया जाए। पर बिना भूखे बिल्लियां तो चूहे नहीं पकड़ती। तेनालीराम ने चाल चली, एक बिल्ली को गर्म दूध पिलाया जिससे उसका जीभ जल गया। तभी से वो नवाजिशी दूध से दूर भागती रही और चूहे पकड़ने लगी। राजा इस बुद्धिमत्ता पर खूब